हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन जीडी का एक नया सैम्पल पेपर। तो आइए हम जानते हैं कि इस सैम्पल पेपर में क्या है। तो सबसे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की एक सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय नरेंद्र सिंह थे। इनको 1985 में नियुक्त किया गया था और 1988 तक ये अपने कार्यरत में रहे। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा भाखरा नंदल। हमारा छठवां क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। हमारा सातवां क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये कार्यक्रम एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को किया गया था। हमारा 9वां क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी रायपुर से निकलती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखी थी। तो आनंद मठ बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। इसका सही आंसर होगा पहला। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि मेघनाद पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि मेघनाद को कालिदास ने लिखा था, जो एक महान कवि और नाटकज्ञ थे। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है। 13वां, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि मुख्य न्यायाधीश हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। तो अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। ये 265 ईसा पूर्व पहले लड़ी गई थी। हमारा 15वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बागनी में। लुम्बागनी कहाँ पे है, नेपाल में। हमारा 16वां क्वेश्चन है, एक युवा स्वस्थ आदमी का दिल कितनी के दर से धड़कता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि उसका सही आंसर बी है यानी 72। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का क्या कार्य है। ऑप्शन है सोचना, बी संतुलन बनाए रखना, सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी केवल ए। तो इसका सही आंसर होगा सी सोचना भी और शरीर का संतुलन भी बनाना। हमारा 18वां क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रक्त को शुद्ध किडनी करती है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा पारा का। पारा
तापमान दिखाने में प्रयोग किया जाता है, जो डॉक्टर लोग लिए रहते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस मनुष्य के समूह का खून ठंडा होता है? पहला ऑप्शन है क्रो, केचुआ, मेढक। दूसरा ऑप्शन है मेढक, क्रो, व्हेल। तीसरा ऑप्शन है पेंगुइन, स्लेंडर, बंदर। और चौथा ऑप्शन है रेहू, मेढक, कोबरा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, रेहू, मेढक, कोबरा। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि सूर्य ग्रहण जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो बिजली का तो सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर है, लेकिन ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे अच्छा सुचालक तांबा है, यानी कॉपर। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है एटीपी क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एटीपी क्या है। एटीपी एक प्रकार का ऑर्गेनिक केमिकल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसका फुल फॉर्म होगा बी, एडेनिन ट्राई फास्फेट। हमारा 25वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नियम आंस हैकल द्वारा किया गया था? तो आंस हैकल ने बायोजेनेटिक का नियम दिया था। अब जान लें कि बायोजेनेटिक क्या होता है। हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसे बायोजेनेटिक नियम कहते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि बर्फ के पिघलने का तापमान है। तो इसका सही आंसर है बर्फ 4 डिग्री पे पिघलना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा बी। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन हमारे रक्त यानी ब्लड में पाया जाता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परमाणु के नाभिकीय में क्या होते हैं? तो एक परमाणु के नाभिकीय में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बनेगा सी। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि पारे में मिले धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, पारद धातु मिश्रण। हमारा 30वां क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है NH4Cl। 31वां लोहे के जंग लगना क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, या बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा कि यह एक केमिकल प्रक्रिया है, यानी केमिकल चेंज है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो हमारे घाव को भरने में हमारी मदद करती है। हमारा 33वां क्वेश्चन है कि फूल में नर और मादा के जीन के अंडाणुओं को खाली स्थान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, पराग कहा जाता है उनको। हमारा 34वां क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा अणुओं का गठन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों न्यूट्रॉन। 35वां इनमें से एक यौगिक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, यानी हवा एक यौगिक नहीं है। 36वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। इससे पूछा गया है 2 माइनस कोष्टक में 2 का मान क्या होगा? तो हम 2 माइनस कोष्टक में 2 यानी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों ए। हमारा 37वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज के दो कोणों का एक कोण 30 है और एक कोण 105 है, तो तीसरा कोण कितना होगा? और हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमको दो पता है, एक 105 और एक
30, तो टोटल हो जाएगा 135। तो हम घटा देंगे तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 45। 38वां दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 45 का 7/9 क्या होगा? तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे 7/9 इंटू 45, क्योंकि ऑफ का मतलब 45 गुणा होता है। तो हम इसको और इसको कटा देंगे तो इससे आ जाएगा 5 और इजिकल टू करेंगे तो 35। दोस्तों बहुत इजी है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और इसी तरह जाके आगे पेपर दें। 39 का दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर कोष्टक में 0.4z माइनस 3 कोष्टक बंद इजिकल टू -7/5 है तो z कोष्टक में 1.5z प्लस 9 का मान क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका मान होगा दोस्तों डी, यानी नॉन ऑफ एबव। हमारा 40वां क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये दोस्तों बहुत आसान है, यानी एक क्षेत्रफल किस प्रकार का होगा? प्लेग्राउंड इस प्रकार का होगा, यानी एक, और इसका क्या होता है? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होगा L इंटू बी। अब इसको हल कर देंगे, यानी 300 गुणे 200 कर देंगे तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वो होगा 60,000 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर बनेगा सही ए। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक पुरुष एक दिन में 15 कार्य कर सकते हैं तो 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? ये सवाल कल वाले सेट में भी था और आज वाले सेट में है, यानी ऐसे सवालों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नॉन ऑफ एबव, क्योंकि ये डाटा अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4.21 का आंशिक मान क्या होगा? तो ये अगले सेट में भी आया था, यानी इसका भी चांसेस आने का बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सवाल का भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसका हम करते हैं 4.21 और देखते हैं कि कितने अंक पे पॉइंट है। तो पॉइंट 2 अंक पे है, तो हम 2 अंक नीचे 0 लिख लेते हैं और 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू बन जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4.21 अपान में 100, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा दोस्तों? आइए हम इसको देखते हैं। 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम ले लिया। अब इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3/4। अब इसका एलसीएम लेके हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 0.036 का वर्गमूल अगर आप करोगे तो 0.06 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। 45वां क्वेश्चन दोस्तों एक भुजा की परिधि का 1000 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग के एक भुजा कितने की होगी? तो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ग का 1/4 होता है, तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1/4 घंटे को मिनट में कितने होंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 4 x + 5, इसको हल कर देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यदि
40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है, तो x का मान कैसे निकालें? तो इसका बहुत सही और साधारण तरीका है दोस्तों। पहले आप सबको जोड़ लेंगे और फिर अपान में 25 कर देंगे और प्लस x कर लेंगे और फिर जितना आएगा उसमें से भाग देकर इसका मान बाहर निकालेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 इंटू 81 प्लस 81 सॉरी 68 इंटू 68 माइनस 2 इंटू 81 इंटू 68। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए, यानी 196। हमारा लास्ट क्वेश्चन वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।